हेलो गाइस, दिस इज आशीष एंड यूर वाचिंग निफ्टी टुमारो। गाइस, आज के इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं कल की एक छोटे से क्लिप प्ले करना चाहता हूँ, एक छोटे से वीडियो, क्योंकि बहुत सारे ट्रेडर्स आते हैं मेरे चैनल पे, हो गए मेरे यूट्यूब चैनल पे, मेरे टेलीग्राम चैनल पे। उन लोगों को ट्रेड लेने में बहुत सारी परेशानी होती है। वो मेनली डर के बहुत बारी ट्रेड नहीं लेते हैं कि अगर मैंने ट्रेड लिया और मेरा लॉस हिट हुआ तो इतना का लॉस हो जाएगा, या फिर बहुत सारे ट्रेडर्स ट्रेड को एग्जीक्यूट ही नहीं करते, ऑर्डर लेते ही नहीं है, तो उनके मन में एक डर होता है। इसलिए मैं वो वीडियो प्ले करना चाहता हूं ताकि आप उस वीडियो को देखो कि कल हमने मार्केट में किन चीज़ों पे बात की थी, कल हमने मार्केट के बारे में क्या डिस्कस किया था और आज मार्केट में क्या हुआ। तो मैं वो वीडियो प्ले कर देता हूं, इसके बाद मैं इस वीडियो को कंटिन्यू करूंगा। अगर मान लो मार्केट कल फ्लैट ओपन होती है और इस लाइन को भी ब्रेक करती है, ये लाइन है हमारी अप्रॉक्स 14,820 की, 14,820, तो फिर हम एक पुट के लिए हम जाएंगे। कहां तक? ये टारगेट हम लेके जाएंगे। उसके बाद हमारा एक सपोर्ट यहां बनता है, फर्दर इसे ब्रेक करती है तो हम यहां तक भी एक प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अगर मान लो मार्केट कल कहीं गैप डाउन ही खुल जाए, मान लो यहाँ कहीं खुल जाए, तो एक सिंपल सी बात है, यहाँ सपोर्ट लेके ऊपर जाएगी, इसे ब्रेक करेगी तो हम सीई के लिए जाएंगे। यहाँ से रेजिस्टेंस लेके अगर नीचे आएगी, इसे ब्रेक करेगी तो हम पुट के लिए जाएंगे। गाइस, क्या बातें की थी हमने कल, क्या डिस्कस किया था हमने? अगर निफ्टी इस लाइन के ऊपर यानी कि यहाँ कहीं खुलती है और इस लाइन को ब्रेक करके नीचे आती है तो हम एक पुट के लिए जा सकते हैं। कहाँ तक? एटलीस्ट इस पॉइंट तक, और इसे ब्रेक करेगी तो हम फर्दर पीई पे बने रहेंगे। अगर उस हिसाब से अगर हम देखें और मार्केट ने इसे ब्रेक किया, आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक सुबह सुबह ही करीब 25-30 मिनट में आपको इतना बड़ा प्रॉफिट हो रहा था, आपको उसके बाद कोई भी ट्रेड लेने की जरूरत नहीं थी। और बैंक निफ्टी में मैंने क्या कहा था? बैंक निफ्टी में भी मैंने कहा था, जस्ट अ मिनट गाइस, बैंक निफ्टी में मैंने ये कहा था कि अगर मार्केट यहाँ पे इस लाइन के आसपास खुलती है, बीच में खुलती है, अगर ऊपर से रेजिस्टेंस लेके नीचे आती है तो हम यहाँ पर पीई के लिए जाएंगे, और नीचे से सपोर्ट लेके ऊपर जाती है तो हम यहाँ पर सीई के लिए जाएंगे। क्या हुआ मार्केट में? अगर आप देखो तो मार्केट ने क्लियरली यहाँ पर एक ओपनिंग दी और ऊपर से रेजिस्टेंस खाया और नीचे आया। अगर आपने यहाँ पर भी अगर आपने अपना ट्रेड एग्जीक्यूट किया होता तो करीब से करीब आपको इस पॉइंट तक तो आपको यहाँ पर लेके रखना ही था। क्यों बोल रहा हूँ ऐसा? देखो, मार्केट ने करीब इस पॉइंट पे पहले भी एक सपोर्ट लिया हुआ है। देखो यहाँ पर बैंक निफ्टी में मार्केट ने यहाँ पर भी इस लाइन के आसपास पहले एक सपोर्ट लिया हुआ था। मैंने भी आपको टेलीग्राम पे एक कॉल दिया था। कौन सा कॉल दिया था मैंने? कि अगर मार्केट इस लाइन को ब्रेक करती है, ये लाइन है करीब 32,610 की, 32,610 की ये लाइन है, ये वाली, और अगर मार्केट इसे ब्रेक करती है तो फिर हम एक पुट के लिए जाएंगे। और जस्ट अ मिनट गाइस, मैं चार्ट को थोड़ा बड़ा कर दूं ताकि आपको क्लियरली सब कुछ विजिबल हो। देखो, मार्केट ने जैसे ही इसे ब्रेक किया, हमने यहाँ तक एक प्रॉफिट बुक किया। क्यों बुक किया? बिकॉज मैंने आपको दिखाया अभी कि ये हमारा एक प्रीवियस सपोर्ट है, तो यहाँ तक मार्केट अगर यहाँ से रिवर्स हो जाती है तो हम एग्जिट कर देंगे, और अगर यहाँ से फर्दर नीचे डाउनफॉल दिखाती है तो हम पीई पे बने रहेंगे। मैंने ये आपको टेलीग्राम पे अपडेट दिया था। मार्केट ने क्या किया? यहाँ से एक रिवर्सल दिखाया, हमने उसी वक्त यहाँ पर करीब 40 पॉइंट के आसपास, हमने ज़्यादा पॉइंट नहीं, 40 पॉइंट लिया हमने और हमने एग्जिट कर दिया। उसके बाद क्या हुआ? मार्केट एक हाई लगाई यहाँ पर और फिर से मार्केट ने एक डाउनफॉल दिखाया। मैंने यहाँ तक तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मार्केट किस मूव पे चल रही है, लेकिन अगेन जब मार्केट यहाँ पर आई और मार्केट ने एक रेजिस्टेंस खाया तो मैंने आपको टेलीग्राम पे कुछ भेजा हुआ था। क्या भेजा हुआ था? जस्ट अ मिनट गाइस, मैं आपको तुरंत दिखाता हूँ। ये देखो, ये बनाकर मैंने भेजा हुआ था कि मार्केट ने एक बारी यहाँ से ऑलरेडी यहाँ पर एक रेजिस्टेंस खाया हुआ है, फिर नीचे आई है मार्केट, यहाँ से सपोर्ट लिया है मार्केट ने, ऊपर गई है, फिर से अगर नीचे आती है और इसे सपोर्ट रेजिस्टेंस खाती है तो एक चांस बनता है कि मार्केट हमें नीचे के साइड हमें मूवमेंट दिखाए। मार्केट में क्या हुआ? अगर हम चले मार्केट में वापस, देखो करीब यहाँ पर मैंने आपको भेजा हुआ था वो चीज़, यहाँ पर कि एक सपोर्ट लिया मार्केट ने, रेजिस्टेंस खाया है, अगेन एक सपोर्ट, फिर से एक रेजिस्टेंस, और फिर मार्केट जब इस लाइन को क्रॉस करेगी तो फिर हम एक पुट के लिए जाएंगे। क्या हुआ? मार्केट इसे क्रॉस किया, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने आज अच्छा प्रॉफिट बुक किया। ये प्रॉफिट था करीब हमारा 32,515 से लेकर 32,399, अप्रॉक्स 150 नहीं, 120 से लेकर 130 पॉइंट हमने यहाँ पर कैप्चर किया। ये मूव हमारा बहुत ही अच्छा था और ये यहाँ पर हमें बहुत ही अच्छा प्रॉफिट हुआ। अगेन मैंने आपको एक और कॉल दिया था। कहाँ पर? जब मार्केट यहाँ से एक रिवर्सल दिखाई तो मार्केट ने फिर इस चैनल को फॉलो किया। पहले मार्केट इस चैनल को फॉलो करते हुए आ रही थी, यहाँ पर एक जिग जैग अप डाउन मूवमेंट था रेजिस्टेंस सपोर्ट का। उसके बाद मार्केट ने इस चैनल को फॉलो करते हुए ऊपर के साइड मूवमेंट दिखाई और यहाँ पर एक सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्केट लेकर चल रही थी। हमारा ये एक प्रीवियस रेजिस्टेंस था। मार्केट ने जैसे ही मैंने बोला कि मार्केट इसे क्रॉस करती है तो फिर हम एक सीई के लिए यहाँ पर जा सकते हैं।
और मार्केट ने क्या किया, यहाँ से जैसे ही मार्केट ने इसे क्रॉस किया, कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई, हमने यहाँ पर एक सी इनिशिएट किया, मार्केट ने एक थोड़ा सा डाउनफॉल दिखाया, अगेन मार्केट यहाँ तक हाई लगाई मार्केट ने। और अगर मैं इस ट्रेंड लाइन की बात करूं तो मुझे पूरा यकीन था कि मार्केट यहां से फिर से एक रिवर्सल हो सकती है, और यहां पर मैंने एक प्रॉफिट बुकिंग के लिए आपको वहां पर कहा था, और लोगों ने हमारे टेलीग्राम चैनल पे आज बहुत लोगों ने अच्छा प्रॉफिट बुक किया है, मुझे स्क्रीनशॉट आए हैं। हालांकि अभी ज़्यादा लोग नहीं हुए हैं, अप्रॉक्स 20-25 लोग ही ऐड हो पाए हैं, लेकिन वो इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो वो भी ज्वाइन कर लो, बिकॉज वहाँ पर ज्वाइन करके आपका कुछ जा नहीं रहा, आपका कुछ पैसा लग नहीं रहा है, उल्टा आपको कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो अगर आपने वो ज्वाइन नहीं किया तो आप ज्वाइन कर लो। बात करें अगर हम उसके बाद मैंने आपको यहाँ पर एक सपोर्ट मार्केट ने मुझे यहाँ पर मार्केट सपोर्ट लेते हुए दिखी, और जब किसी भी ट्रेंड लाइन पे मार्केट 2-3 बारी सपोर्ट ले ले या फिर रेजिस्टेंस खा ले तो ये लाइन बहुत ही वीक हो जाती है और चांसेस होते हैं कि मार्केट इसे अगेन ब्रेक कर दे। उसी वक्त मैंने यहाँ पर एक लो आते हुए देखा कि मार्केट ने एक यहाँ पर शैडो निकाला हुआ है, तो मैंने आपको बोला कि जब मार्केट इस शैडो को क्रॉस कर दे और उसी टाइम पे हम यहाँ पर एक पुट के लिए हम जा सकते हैं। और अगेन हमने यहाँ से यहाँ तक एक अच्छा प्रॉफिट बुक किया। इतना सारा प्रॉफिट लेने के बाद यहाँ पर हमने एक प्रॉफिट लिया, अगेन यहाँ पर लिया, फिर से यहाँ पर, अगेन यहाँ पर 4 बारी। तो मैंने बोल दिया कि अब हमारा बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो चुका है, हमने 4 बारी ट्रेड ले लिया है। एक बारी मैंने निफ्टी में भी लिया हुआ था, कहाँ पर देखो यहाँ पर ट्रेड लिया था हमने, जैसे ही मार्केट इस लाइन को ब्रेक करी थी, जस्ट अ मिनट गाइस, इस लाइन को मार्केट जैसे ही ब्रेक करी थी तो फिर हमने एक यहाँ पर प्रॉफिट लिया था और यहाँ पर हमने बुकिंग कर लिया था इस लाइन के आसपास। क्यों किया था हमने यहाँ पर बुकिंग इस लाइन के आसपास, जस्ट अ मिनट गाइस मैं आपको दिखाता हूँ। देखो अगर मैं चार्ट को थोड़ा बड़ा करूंगा तो मुझे एक रेजिस्टेंस लाइन बनता हुआ दिख रहा होगा, सपोर्ट लाइन, सॉरी वो सपोर्ट लाइन है ये। मार्केट ने यहाँ पहले भी सपोर्ट लिया हुआ है और उसी के सहारे मार्केट ने यहाँ पर आज भी एक सपोर्ट लिया था, तो इसलिए मैंने आपको वहाँ पर एग्जिट करने को कहा था। एंड फर्दर हमने निफ्टी पे भी करीब 30-40 पॉइंट का हमने यहाँ पर एक प्रॉफिट बुक किया था। हमने आज निफ्टी में ज़्यादा ट्रेड नहीं लिया, हमने बैंक निफ्टी में आज ट्रेड किया है। निफ्टी में ट्रेड इसलिए नहीं लिया बिकॉज अगर आप निफ्टी को देखो ना तो निफ्टी ने आज बहुत लोगों के स्टॉप लॉस खाए हैं, बिकॉज हमें भर भर के आज यहाँ पर फेक ब्रेकआउट्स देखने को मिले। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। जैसे देखो मार्केट ने पहले यहाँ पर ओपनिंग दी, नीचे की साइड आया मार्केट ने, इस रेजिस्टेंस लाइन को जिस लोगों ने भी ड्रॉ करके रखा होगा, तो पहले मार्केट तो यहाँ पर रेजिस्टेंस खा के नीचे आई, यहाँ पर जैसे ही मार्केट ने इसके नीचे आई और यहाँ पर कैंडल क्लोज किया, बहुत लोगों ने यहाँ पर पुट लेके रख लिया होगा कि हाँ अब तो मार्केट ने इस रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक कर दिया है और मार्केट नीचे आएगी। और एक चीज़ उन्होंने ये भी देखा होगा कि ये ट्रेंड लाइन बन रहा है निफ्टी में, तो निफ्टी इसे भी ब्रेक कर रही है, इसे भी ब्रेक कर रही है। हो सकता अगर मैं भी ट्रेड लेता तो मैं भी बोलता कि हाँ हमें डबल कंफर्मेशन मिल रहा है और इसकी वजह से हम यहाँ पर एक पुट के लिए बैठते, लेकिन मैं उस टाइम बैंक निफ्टी में था। एक आप बोल सकते हो कि ये हमारा एक लक था कि हमने यहाँ पर आज ट्रेड नहीं लिया। और देखो जिन लोगों ने भी यहाँ पर ट्रेड लिया होगा क्या हुआ होगा उनका, यहाँ पर जिन्होंने भी पुट लेकर रखा होगा क्या हुआ होगा, मार्केट ने थोड़ा सा एक लो दिखाया और मार्केट जस्ट उसी पॉइंट से एक रिवर्स हो गई और मार्केट रिवर्स होने के बाद फिर इस सपोर्ट लाइन के ऊपर आ गई। अब यहाँ पे बहुत लोगों ने सोचा होगा कि एक फेक ब्रेकडाउन हमें यहाँ पर देखने को मिल चुका है, तो मार्केट हो सकता है कि यहाँ से एक ऊपर के साइड निकल जाए, तो बहुत लोगों ने इस एरिया पे यहाँ पर सीई ले लिया होगा, बहुत लोगों ने लॉन्ग कर लिया होगा यहाँ पर। लेकिन अगेन क्या हुआ, मार्केट ने फिर से यहाँ पर एक ब्रेकडाउन दिखाया और इस लाइन पे आकर एक सपोर्ट लिया। ये लाइन हमारा एक पहले का भी सपोर्ट लाइन है और ये लाइन पे भी मार्केट ने एक सपोर्ट लिया यहाँ पर। अगेन फिर से हमें एक अपमूव देखने को मिला, फिर से बहुत लोगों ने यहाँ पर एक सीई लेकर रखा होगा। इस इतने सारे फेक ब्रेकआउट्स की वजह से हमने आज निफ्टी में कोई भी कॉल नहीं लिए। मैंने यहाँ पर तो कोई कॉल नहीं लिया, लेकिन जब मैंने इस फेक ब्रेकआउट को देखा तो मैं समझ गया कि आज निफ्टी में यही होने वाला है। और देखो यहाँ पे ऊपर में भी फेक ब्रेकआउट, अगेन फिर मार्केट नीचे आई, फिर मार्केट ऊपर गई रेजिस्टेंस लेके, फिर से इस रेजिस्टेंस लाइन को क्रॉस करके मार्केट ने यहाँ पर एक क्लोजिंग दिया है कैंडल का। तो बहुत ज़्यादा फेक ब्रेकआउट हमें भर भर के देखने को मिले हैं। अगेन मार्केट ने नीचे यहाँ पर एक फॉल दिखाया था और मार्केट ने यहाँ पर इतना बड़ा कैंडल बनाया है कि बहुत लोगों ने नेक्स्ट एक्सपायरी का लेके यहाँ पर कॉल होल्ड कर लिया होगा ताकि कल उनको एक गैप डाउन देखने को मिले और वो फ़ायदा उठा सके। लेकिन मार्केट ने फिर से एक ग्रीन कैंडल बनाया और मार्केट अभी क्या कर रही है ना, मार्केट को खुद नहीं पता। देखो अगर मैं चार्ट को थोड़ा बड़ा करूँगा ना तो आप देखो बस जिगजैग मार्केट मूव कर रही है, जहाँ पर ओपन हो रही है वहीं करीब क्लोज हो रही है। ये मैं आपको कल भी दिखाया था, यहाँ पर देखो यहाँ क्लोजिंग, यहाँ ओपन हुई, यहाँ क्लोजिंग, यहाँ ओपन, यहाँ क्लोज। मार्केट में कुछ हो ही नहीं रहा, जहाँ ओपन हो रही है उसी रेंज में क्लोज हो रही है। देखो कोई मूवमेंट है क्या, यहाँ ऊपर गई फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई फिर नीचे। ये मार्केट को इतना वोलेटाइल कर दे रही है कि मार्केट में ट्रेड करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। लेकिन फिर भी आज हमने बहुत ही अच्छा प्रॉफिट बुक किया, कल भी हमने यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा प्रॉफिट बुक किया था। चलो कोई नहीं, जो नहीं कर पा रहे हो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ पे मैं आप लोगों को बहुत कुछ सिखाता हूँ। साथ ही
अगर आप नए हो ट्रेडिंग में नए हो तो आप मेरे यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ मैंने बिगिनर्स के लिए बहुत सारे वीडियो बनाकर रखे हुए हैं। अप्रॉक्स 3 ही डाले हैं, अभी ज़्यादा नहीं है, लेकिन मैं वहाँ हर वीकेंड पर डालने की कोशिश करता हूँ और डालता हूँ। तो आप वो सब्सक्राइब कर लो चैनल को और वहाँ पर जाके वीडियो को सारा देखो और समझने की कोशिश करो कि मार्केट की बिहेवियर क्या है। और अगर कॉल चाहिए तो टेलीग्राम पे भी आ जाओ, मैं आप लोगों को वहाँ फ्री में कॉल देता हूँ, मैं कोई पैसे वैसे नहीं लेता, तो आप वो ज्वाइन कर सकते हो। बात करें अगर हम कल की, अच्छा एक चीज़ और, कल की बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ कि बैंक निफ्टी में ये जो मूवमेंट आया था, इस चैनल का, ये मूवमेंट क्यों आया। तो अगर मैं आपको HDFC में ले जाऊँ ना, देखो HDFC बैंक में हमें एक शार्प अप मूव देखने को मिलेगा। कहाँ पे? करीब इस पॉइंट के आसपास। मार्केट यहाँ पर एक वोलेटाइल रेंज में चल रही थी यहाँ पर, और जैसे ही इसने अपना हाई को ब्रेक किया यहाँ पर आकर वापस, तो मार्केट ने कितना बड़ा यहाँ पर मोमेंटम शो किया है। देखो अगर मैं उसका टाइमिंग दिखाऊं आपको तो ये करीब 11:15 के आसपास में यहाँ पर था। अगर आप देखो टाइम तो जस्ट मिनट का मैं आपको टाइम दिखाता हूँ। देखो 11:15 आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, यहाँ पर नीचे में यहाँ पर। और उसी वक्त अगर मैं आपको ले जाऊँ बैंक निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी का टाइम देखो आप, 11:15 में ये कैंडल क्लोज हुआ, रेड वाला, ये वाला, और उसके बाद मार्केट ने एक हाई लगाया यहाँ तक। तो ये ड्यू टू HDFC बैंक आया था। अगर मार्केट में ये नहीं हुआ होता तो मुझे ये चांस था कि मार्केट करीब आज 32,100 के आसपास आ जाए, बिकॉज नेक्स्ट सपोर्ट हमारा इसी रेंज के आसपास बन रहा था, 32,100 यहाँ पे, 32,200 के आसपास, सॉरी 150-200 का ये रेंज है। तो मार्केट यहाँ तक आज आना चाहिए था, तो लेकिन नहीं आया, कोई बात नहीं, फिर भी हमने एक बहुत ही अच्छा प्रॉफिट बुक किया हुआ है। तो अगर हम बात करें कल की कि कल मार्केट कहाँ मूव कर सकता है, स्पेशली निफ्टी और बैंक निफ्टी, तो देखो अगर मार्केट कल के दिन फ्लैट खुलता है, स्पेशली मुझे तो अभी कुछ समझ आ नहीं रहा है, लेकिन अगर मैं इसे 1 आवर के टाइम फ्रेम में दिखाऊँ आपको, तो देखो मैंने ये चैनल बना के रखा हुआ है पहले से, और मैंने आपको बताया हुआ है कि मार्केट इसी चैनल के अंदर मूव करेगी तो ट्रेंडिंग नहीं होगा, मार्केट एक वोलेटाइल रेंज में रहेगा। देखो मार्केट ने यहाँ पे बहुत बारी रेजिस्टेंस भी लिया हुआ है, यहाँ पर, तो हम ये भी कह सकते हैं कि हो सकता है मार्केट ने परसों के दिन यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लिया हुआ था, तो हम ये कह सकते हैं कि मार्केट ने अब रेजिस्टेंस ले लिया है, हमें एक डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। क्योंकि मार्केट ने एक यहाँ पर देखो, मार्केट जब भी रेजिस्टेंस ली है नीचे आई है, यहाँ पर रेजिस्टेंस ली है नीचे आई है, अगेन रेजिस्टेंस यहाँ पर लेने की कोशिश की थी, लेकिन मार्केट यहीं फंस कर रह गई थी, अगेन यहाँ पर रेजिस्टेंस लेके फिर नीचे आई है। तो ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ पर एक रेजिस्टेंस ले ली है, अब मार्केट नीचे आने के लिए रेडी है और इस रेंज के आसपास तक मार्केट आ सकती है। लेकिन ये भी हो सकता है, एक चांस ये भी बनता है कि अब मार्केट एक नया चैनल क्रिएट कर रही हो, वो चैनल ये सपोर्ट लाइन हो सकता है, और ये हो सकता है कि मार्केट इसके सहारे यहाँ से एक ऊपर जाने की कोशिश कर रही हो और इसे हमें एक ब्रेकआउट देने को मिल सकता है, यहाँ पर देखने को मिल सकता है। क्योंकि मार्केट में अभी वर्ल्ड सेंटिमेंट्स नेगेटिव है, लेकिन फिर भी मार्केट में उसका कोई असर नहीं हो रहा है। कोरोना के न्यूज़ बढ़ते ही जा रहे हैं, लॉकडाउन, स्टेट लॉकडाउन लग चुका है, कंट्री लॉकडाउन होना थोड़ा मेरे को इम्पॉसिबल लग रहा है अभी कि नहीं होगा, और अगर कंट्री लॉकडाउन होती है तब तो फिर पक्का हमें एक क्रैश देखने को मिलेगा मार्केट में, लेकिन वो होना अभी थोड़ा मेरे को मुश्किल लग रहा है। तो अभी मुझे ये क्रैश कुछ नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन अगर बात करें यहाँ की मूवमेंट की, तो या तो हमें यहाँ तक एक डाउनफॉल देखने को मिल सकता है, या फिर अगर इस मार्केट इस चैनल को फॉलो कर रही है तो हमें यहाँ पर एक अप मूव देखने को मिल सकता है। तो वो हम देखेंगे फ्राइडे के दिन कि मार्केट कैसे बिहेव करती है। आइए बात कर लेते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में कि मार्केट में क्या हो सकता है, हम कैसे मार्केट को ट्रेड कर सकते हैं। तो अगर मार्केट फ्लैट खुलती है, मान लो मार्केट कहीं पे खुलती है इस रेंज के आसपास, तो पहला हमारा सपोर्ट बन रहा है ये वाला रेंज, जहां मार्केट ने आज का यहाँ पर एक सपोर्ट लिया हुआ है इस रेंज पे। अगर मार्केट इसे ब्रेक करके नीचे आती है, हम फर्दर इसका वेट करेंगे कि मार्केट ने आज यहाँ पर एक लो लगाया हुआ था एंड सडन एक हमें यहाँ से अप मूव भी देखने को मिला था। तो अगर ये लाइन है अप्रॉक्स हमारी, जस्ट अ मिनट गाइज मैं आपको बता देता हूँ, ये लाइन है हमारी अप्रॉक्स 14,648 की। तो अगर मार्केट इसे ब्रेक करके नीचे आएगी फर्दर तो हम पीई के लिए जाएंगे, और अगर मान लो कि ये भी हो सकता है फ्लैट खुल के नीचे आए, इसे ब्रेक कर दे, यहाँ से सपोर्ट ले ले, तो हम यहाँ पर एक सीई के लिए हम जा सकते हैं। अगर मार्केट मान लो फ्लैट खुल के ऊपर जाने लगे तो हम वेट करेंगे कि इस रेजिस्टेंस लाइन जो मैंने आपको दिखाया है ग्राफ को बड़ा करके,
उसे अगर ब्रेक करके ऊपर निकल जाती है तो फिर हमारा एक रेजिस्टेंस यहाँ बनेगा, अगेन हमारा एक रेजिस्टेंस यहाँ बनेगा। तो आप यहाँ पर एक CE के लिए जाओ, लेकिन ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट के लिए मत जाना, मार्केट वैसा नहीं है। आपको सिर्फ 20 पॉइंट, 30 पॉइंट, 40 पॉइंट यही लेके निकलना है। अभी यही मार्केट में मिलेगा भी आपको। ऐसा अगर आप सोचोगे कि हमें करीब 150 पॉइंट मिल जाए एक बार में, 200 पॉइंट मिल जाए, हमें 200 पॉइंट मिला था लास्ट डे मिला था, लेकिन ऐसा चांस हर दिन नहीं आता। अभी मार्केट में क्या करना है आपको, बैंक निफ्टी में स्पेशली 20 पॉइंट, 30 पॉइंट, मैक्सिमम 50-60 पॉइंट लेके आपको निकलना है। और बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो वहां पर आप देख सकते हो करीब 150 का 200 पॉइंट हमें मिले हुए थे बैंक निफ्टी में। इसी पॉइंट के आसपास आपको यहां पर लेके निकलना है। आप ये मत सोचो कि हमें 400 पॉइंट, 500 पॉइंट मिल जाएंगे, तो वो अभी बहुत ही ज़्यादा इंपॉसिबल लग रहा है मेरे को। तो अगर मार्केट फ्लैट खुल के ऊपर निकलता है, इस लाइन को ब्रेक करता है, इस रेजिस्टेंस लाइन को, फिर से ब्रेक करता है, तो हम यहाँ पर एक CE के लिए हम जा सकते हैं। अगर मान लो मार्केट गैप डाउन खुल जाए, बिकॉज लास्ट मोमेंट में जो हमें सेलिंग यहाँ पर देखने को मिली है, और जिन लोगों ने भी नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए कैरी करके रखा होगा, तो वो चाहेंगे कि मार्केट गैप डाउन ओपन हो। और अगर मान लो कि मार्केट गैप डाउन ओपन होती है, कहीं इस रेंज के आसपास ओपन होती है, तो हमारा ये एक लाइन हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस खा के नीचे आती है, हम यहाँ पर पुट के लिए जाएंगे, और अगर इसे ब्रेक करके ऊपर जाती है फर्दर, तो इस लाइन के ब्रेक होने का वेट करना। इसे ही ब्रेक करती है तो हम एक कॉल के लिए बैठ सकते हैं। अगर मान लो मार्केट कहीं ना कहीं गैप अप ओपन हो जाए, जो कि चांस थोड़ा कम है, लेकिन अगर हो जाए, बिकॉज इस वे में मार्केट चल रही है कि कुछ भी हो सकता है, तो अगर मान लो मार्केट यहाँ कहीं पे ओपन हो जाती है, तो हमारा एक रेजिस्टेंस यहाँ बन जाएगा, एक हमारा सपोर्ट यहाँ बन जाएगा, अगेन सपोर्ट यहाँ है, ऊपर रेजिस्टेंस यहाँ है। तो जब तक इसको ब्रेक करके ऊपर नहीं निकलती इन दोनों को, तब तक हम कॉल पे नहीं बैठेंगे। इस वाले को ब्रेक करके ऊपर निकल जाएगी तो हम कॉल ले लेंगे, और नीचे अगर इस दोनों को ब्रेक करके नीचे आ जाती है यहाँ पर, तो फिर हम यहाँ पर एक पुट के जा सकते हैं। अगेन स्मॉल प्रॉफिट, मैं बोलूंगा कि यहां तक प्रॉफिट आप लो इस ट्रेंड लाइन को। ऐसे भी ये ट्रेंड लाइन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर नीचे आती है तो यहां तक प्रॉफिट लेने का सोचो। बात करें अगर हम बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में अगर मान लो मार्केट फ्लैट खुलती है, मान लो मार्केट कहीं पे खुल जाती है, तो हम वेट करेंगे कि इस आज के लो को मार्केट ब्रेक कर दे, तो हम एक पुट के लिए जा सकते हैं। अगेन मैं बोलूंगा कि नीचे भी हमारा बहुत सारे सपोर्ट्स हैं। देखो ये है हमारा सपोर्ट एक, जस्ट अ मिनट गाइज, ये है हमारा सपोर्ट एक, जो जहाँ पे मार्केट ने आज सपोर्ट लिया हुआ है। अगेन ये है हमारा सपोर्ट। तो अगर मार्केट इसे ब्रेक कर देती है, तो आप इस लाइन तक के लिए एक पुट के लिए जा सकते हो। ये लाइन है हमारा अप्रॉक्स, अगर मैं आपको बता दूं, होल्ड ऑन अ सेकंड गाइज, ये लाइन है हमारा 32,194 का। तो यहाँ तक हम पुट के लिए जा सकते हैं अगर मार्केट इस आज के लो को अगर ब्रेक करके नीचे आती है। तो अगर मान लो कि फ्लैट खुल के मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करे, तो मैं बोलूँगा कि बैंक निफ्टी में आप ट्रेड थोड़ा अवॉइड करने का सोचो, बिकॉज अगर मान लो फ्लैट खुल के ऊपर जाती है, तो यहाँ इसे ब्रेक करने दो, फिर इसे ब्रेक करने दो, फिर इस लाइन को भी ब्रेक करना होगा मार्केट को, एंड देन फिर हम एक कॉल के लिए बैठ सकते हैं इस लाइन तक के लिए, क्योंकि ये प्रॉफिट थोड़ा ज़्यादा है। अगर आपको रिस्क लेने का शौक है, तो आप यहाँ पर भी एक कॉल ले सकते हो, लेकिन बहुत छोटा अमाउंट का प्रॉफिट मिलेगा, वो है इस ट्रेंड लाइन तक का। इस ट्रेंड लाइन से लेकर इस ट्रेंड लाइन तक का हमें प्रॉफिट देखने को वहाँ पर मिल सकता है। अगर मान लो मार्केट थोड़ा गैप डाउन खुल जाए, मान लो यहाँ कहीं पे खुल जाती है इस लाइन के नीचे ही, तो मार्केट में फिर एक और सपोर्ट हमें बनता हुआ दिख रहा होगा। वो सपोर्ट है फिर ये वाला, जो कि बहुत नीचे है, और वो सपोर्ट है ये। अगर मान लो मार्केट गैप डाउन खुलती है, यहाँ कहीं पे खुलती है, और यहाँ से अगर सपोर्ट लेती है और ऊपर निकलती है, तो क्योंकि अगर मार्केट गैप डाउन खुलेगी तो चांस है कि मार्केट सपोर्ट ले ले और ऊपर निकल ले, तो हम यहाँ पर एक कॉल के लिए जा सकते हैं। और अगर इसे ब्रेक करके नीचे आएगी, तो फिर हम एक पुट के लिए जाएंगे। कहाँ तक? इस सपोर्ट लाइन तक हम पुट ले सकते हैं। ये लाइन है हमारी अप्रॉक्स, मैं आपको बता देता हूँ, 31,920 की लाइन है ये, और मार्केट हमें यहाँ तक आते हमें देखने को मिल सकता है। अगर मान लो कि मार्केट गैप अप खुल जाती है, मान लो यहाँ कहीं पे खुल जाती है, मान लो मार्केट यहाँ कहीं पे खुल जाती है इस एरिया के आसपास यहाँ पे, तो फिर हम इस लाइन का वेट करेंगे। इसे ब्रेक कर देगी तो फिर फर्दर हम सीई के लिए जा सकते हैं। लेकिन एक चीज़ और कि कल मार्केट ने जहाँ पर रजिस्टर्स लिया हुआ था, ये लाइन को भी ब्रेक होने देना, बिकॉज ये लाइन भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट लाइन है। तो फिर फर्दर हम सीई के लिए जाएंगे तो हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, अच्छा प्रॉफिट देखने को वहाँ पर मिल सकता है, बड़ा प्रॉफिट। लेकिन अगर मान लो यहाँ से रिवर्स हो जाती है तो फिर हम यहाँ पर एक पुट के लिए भी बैठ सकते हैं।
और अगर गैप अप ओपन होकर नीचे आए तो मैं बोलूँगा कि आप इस लाइन के ब्रेक होने का वेट करो तो ही आप पीई लेना, लेकिन फिर भी अगर मार्केट यहाँ से सपोर्ट ले ले तो यहाँ पर एग्जिट कर देना। उसके अकॉर्डिंग, प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग आप ट्रेड करना तो ज़्यादा बेहतर होगा। मैं आपको टेलीग्राम पे फर्दर अपडेट कर दूंगा। तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो उसे भी ज्वाइन कर लीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।